गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज तुम देख रहे हो मैं कैसे शक्ल कैसे दिखा रखी मैं मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी सो के उठी हूँ भाई। लिटरली आंखों में इतना दर्द हो रहा है। एक तो मेरा चश्मा टूट गया है, ठीक है। दूसरा वाला जो बनवाया है उसको जो लेंस है ना वो बहुत अजीब है। लाइक बहुत होता ना एकदम तुम्हें कम मतलब दिख क्लियर रहा है मुझे, बट बहुत अजीब सा आंखों में कैसे बताऊँ मैं। जैसे पहली बार तुम लाइक स्पेक्स लगाते हो तो दर्द होता है ना आंखों में, वैसे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो मुझे आई थिंक वो लेंस चेंज करवाने होंगे, उन्होंने ज़्यादा नंबर का बना दिया है। तो लेट्स सी। तो टुडे इज़ माय एग्ज़ाम। अभी 2 एग्ज़ाम मेरे हो चुके हैं और अभी तो मेरी अंदर एनर्जी लग रही है, बट तुम्हें रियलिटी मैं बाद में बताऊँगी। लगातार 3 दिन से एग्ज़ाम दे रही हूँ, मतलब 3rd डे आज है एंड आई एम सो टायर्ड, बट करना तो है। एंड रिवीजन चल रहा है, एडिशनल सब्जेक्ट है आज। तो इसमें क्या है, बिल्कुल थ्योरी बेस का है एंड 100 मार्क्स का, मतलब 3 घंटे करना है 100 मार्क्स में। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड दिस 2 days वॉज लाइक मैं ऐसे लग रहा था ईंट की जो भट्टी होती है ना, ईंट बनती है, उसमें घुसी पड़ी थी, ठीक है। तो मैं उसका एक्सपीरियंस मैं बताऊँगी, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। ओके बाय बाय। हे मैं हो गई तैयार अब बिल्कुल नहा धो के, एंड पसीना देख सकते हो भाई, पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट गर्मी में बिल्कुल आराम नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ पेपर देने। ये ना मेरा बैग, और तुम्हें बैग में अपनी चीज़ें दिखाते रहो। मतलब मैंने अंट संट चीज़ें तो भरी हैं। फर्स्ट इनो, क्योंकि इतनी गर्मी में गैस बन सकती है। और बाकी तो 3 मेट्रो कार्ड है। वैसे मैं मेट्रो कार्ड से जाऊँगी, मैं DTC बस से जाऊँगी, क्योंकि मेट्रो का रूट बिल्कुल अलग है जहाँ वो कॉलेज का सेंटर पड़ा है। तो मतलब मेरा जो कॉलेज है वो बिल्कुल अलग है। एंड पेन है मेरे पास, पेन तो बहुत सारे हैं। हाँ, पूरा पैकेट ले लिया मैंने अलग से। पूरा पैकेट इसलिए लिया क्योंकि एक बार मेरे पेन ख़त्म हो गए थे, फिर मुझे मांगने पड़े थे। वो 5 मिनट मिले थे, मेरे 5 मिनट ऐसे वेस्ट हो गए। एंड दिस वेट पेपर, ये वाइप्स साफ करने के लिए, पसीना आएगा ना इसलिए। एंड क्या रखा है मैंने, वेट में दिखाती हूँ। रखा है ये स्कार्फ, ये इसलिए रखा है क्योंकि धूप बहुत होती है तो सर पे ढकने के लिए। एंड यू डोंट बिलीव, मतलब 12-13 मतलब कल और परसों इतनी गर्मी थी, ऐसे लग रहा था नहा रहे हम पसीने में। तो ये हो गया है पूरा बैग मैंने, बस ये है। और नोट्स रख लिए, नोट्स याद दिला दिया, नोट्स रह गए। हाँ नोट्स रख लिए, मतलब जो मैं बस में जाते हुए थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी, रिवाइज कर लूँगी आई मीन। एंड मेरा पानी की बोतल ये मैंने फ्रिज में पहले से रख दी थी जमा के, क्योंकि ये 2-3 घंटे में ताकि पिघलेगी नहीं ईजीली। दैट्स ऑल माई, ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं फालतू का ले जा रही हूँ मैं। पेन वैन है वो, और कुछ भी नहीं है, बस मैं जा रही हूँ। ओके गाइस मरते मरते बचाया इसने। गाइस मरते मरते बचाया इसने मुझे। ऐਵੇਂ फालतू में तुम जबरदस्ती घुसोगे गाड़ी के आगे तो बचोगे ही। मैं अभी पेड़ के आगे घुस जाता। हाँ तो मैं देख के चल रही हूँ। और भाई गर्मी में इतना बुरा हाल है। और हाँ, इस कॉलेज की एक बात बहुत अच्छी है कि तुम चाहे कितने बड़े टाटा बिरला हो, अगर तुम अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हो तो तुम्हें DTC बस से ही आना पड़ेगा। हम लोग अब जा रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर। इतनी गर्मी, बुरा हाल हो रहा है, मतलब मैंने बालों में जूड़ा लगा लिया है। जस्ट अभी निकली हूँ एंड हालत देख सकते हो, बिल्कुल कतई बुरा सी हालत हो गई, बुरी सी हालत हो गई। और मेरे ये वाला हाथ सी इतना गंदा लग रहा है, ये वो पसीना देखो।
अभी घर जा मतलब पहले जाऊँगी नीचे यहाँ एंड देन उसके बाद घर जाऊँगी बस दैट्स एंड सी ये कूड़े का पहाड़ वो राधा कृष्ण जी एंड ये इसे कहते हैं हाँ इसे कहते हैं बाईपास करनाल बाईपास। हेलो निकी जी अच्छा ये टीवी पे आ जाए ठीक है टीवी पे आ जाए ले टीवी पे लेती है टीवी बंद हो गया चल गया हेलो तो अभी हम आए हैं रोल खाने ऐसे खेलना पत्ती करना है अब पता है गाइस हमारे घर वालों को भी पता है हम जाना सब बाहर निकले कहाँ जा रहे हो मोमोज खाने सबको पता रहता है हम कहाँ जाते भाई मेरे घर में भी पता रहता पता है उस दिन पापा नहीं कहते मोमोज खाने जाते मोमोज खाने भाई कहीं भी जाओ मोमोज खाने जा रहे हैं बदनाम और पता है सौम्या के पापा कह रहे थे कि मतलब उनको ये नहीं कहा कि मोमोज खा के तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो कह रहे मोमोज खा के सड़े हुए लीवर लेके जाओगे ससुराल ससुराल वाली बहुत टेंशन है अंकल बहुत टेंशन ले रहे हैं अंकल ससुराल वालों की तो उन्होंने भी नहीं बता फेमस हो जाएंगी सब बोल ना क्या बोल रही थी सच्चाई बता दूँ क्या कैमरे में अच्छा ठीक है बंद कर दिया मैंने कैमरा दिख रहा है मुझे यहाँ से ठीक है बंद कर आप पक्का बंद करो ठीक है गाना सुनाते ठीक है और शक्ल हमारी भी खराब देख लो यार इसमें क्लियर नहीं आ रहा अब आएगा वीडियो है फोटो है यार अभी हम लोग आए हैं दूसरे वाले नो नजर गाइस एक ही तो दोस्त है मेरी हाँ हम ना अभी दूसरे कैफे में आए हैं हमें वहाँ का कुछ ट्राई करना था और ना यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा हमारे अलावा तो थोड़ा ना अजीब सा तो लग रहा है पर अच्छा भी लग रहा है कि नए कैफे में आए हम ना हमेशा पुराने कैफेज में रेस्टोरेंट में जाते रहते हैं हाँ बट इस बार सड़ी शक्ल लेके आए हैं ऐसा लग रहा है जैसे नहा लोग से भी तेरी शक्ल ऐसी मतलब तेरी कह रही मेरी ये तो घर से ही निकल के आई और मेरी शक्ल ऐसी लग रही नहा ही धोई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है सोचो तो क्या कर सकते हैं और मैंने तो सुबह से भारी हुई है कैन अंडरस्टैंड और लिटरली बता दूँ मैं इतनी गंदी शक्ल तो कभी नहीं रही और देखिए वेन्स दिख रही है तेरी दिख रही है अभी पीछे वाले कैमरा ले दी आगे वाले में कम सुंदरता आ रही है तो पीछे वाले में ज़्यादा सुंदरता होगी मेरा पीछे वाला कैमरा ज़्यादा अच्छा है ये लेंस हटवाना है मुझे हटवा देना इसी लेंस को हटवाना है ज़्यादा बनाना पोस्ट को आ गई मैं वीडियो बना फोटो ले रही अच्छा अपने बाल फ्लैक्स कर रही है गाइस बहुत अच्छा हो गया गाइस बस कोल नहीं घर में मैंने बोला था मुझसे कटवा दे तो सुमन का बना दिया ए सुमन अच्छे नहीं लग रहे तू बता जब खोल लेते तो हमें बुरे लग रहे हैं उसमें यार उसके बाल ही बुरे हैं यार कल देख रही हूँ कह रहे हैं खुश रहे इसको उसके बाबू की कमी महसूस नहीं होती मुझे अब आ गए हम घर अब मैं जा रही हूँ अपने घर ठीक है बाय बाय हेलो गाइस तो वेलकम बैक तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं अभी आई हूँ वही नहा धो के बिल्कुल और इट वॉज सो टायरिंग डे एंड 3 दिन मैंने फाइनली 3 दिन के एग्ज़ाम कंटिन्यू मैंने ख़त्म कर लिए हैं और इसकी चीज़ की मतलब कहते हैं ना खुशी बहुत ज़्यादा है मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लिटरली बता रही मैंने ऐसे एग्ज़ाम नहीं दिए हैं मतलब कंटिन्यू दिए हैं बट ऐसे नहीं दिए कि मतलब एक से एक बढ़ के हार्ड सब्जेक्ट है वो भर दिए हैं तीनों एक साथ पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग बट आफ्टर ऑल वो हो गया कंप्लीट एंड आई एम वेरी हैप्पी तो अब तुम्हें 3 दिन की मैं स्टोरी बताती हूँ पहले 12 तारीख थी गर्मी भीषण
भीषण कह रही भीषण मतलब बहुत गंदी वाली गर्मी। पता नहीं कोई कह रहा था कि 44 पहुंच गया, 46 ऐसे कुछ टेम्परेचर पहुंच गया था, ठीक है। ऐसी गर्मी में 2 बजे मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ, बहुत बुरा हाल भाई, ऐसा लग रहा पसीना, बाइक निकल गई है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पसीना तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे तुम नहा रहे हो पानी से, ऐसा वाला था, ठीक है। और मुझे जहाँ बिठाया गया था भाई वहाँ पंखा नहीं, लिटरली कोई सा भी पंखा नहीं था, मतलब बीच में 3 पंखे लगा थे वो भी हल्के 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 चल। पता नहीं कैसे एग्जाम सेंटर बना देते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता। मतलब वो कॉलेज जहाँ मैं एग्जाम दे रही हूँ प्रॉपर कॉलेज अच्छा है, ठीक है, हमें उस बिल्डिंग में बिठाया जाता है जहाँ पर पंखे ही अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं समझ में आता ये क्यों करते हैं लोग, क्या करते हैं, लिटरली दिमाग खराब हो गया, ठीक है। अब वो 12 तारीख का वो गया दिन, अब आते हैं 13 तारीख की बात। अब 13 तारीख की मतलब 12 तारीख में क्या हुआ था कि मेरे बगल में एक लड़का बैठा था एंड उसका सब्जेक्ट अलग था, मेरा अलग था। पर वो होता ना जैसे तुम साथ में बैठे हो, तो उसने मुझे स्केल मांगा, तो उस बीच में थोड़ी सी बात हुई थी स्केल मांगने वाली बात। उसने कहा मुझे स्केल, तो मैम को लगा कि ये एक दूसरे से पूछ रहे हो, ये सेम सब्जेक्ट के हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो मैम बोलती है तुम आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। मतलब उस लड़के को आगे कर दिया, जो आगे बैठा था लड़का वो पीछे बैठ गया। आप मैम को मतलब मैं मैम की तरफ देखे, मैंने ऐसे क्यों करा मैम ने। फिर बाद में पता चलता है कि उन्होंने इसलिए करा था क्योंकि हम दोनों के सब्जेक्ट उन्हें लगा एक ही हैं, ठीक है। चलो मुझे हंसी होता है, मैंने कि क्या यार क्या करती हैं। वो लड़का खुद हंस रहा था, वो कह रहा है कैसे कैसे टीचर हैं। अब 13 तारीख की बात सुनो, 13 तारीख को बहुत गंदी वाली गर्मी थी, बहुत गंदी वाली, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैं मतलब बता नहीं सकती। आज भी मैंने जो रिकॉर्ड करा है ना उसे तुम देखना, एंड भाई बहुत गंदा वाले लेवल पे गर्मी है। अब कल क्या हुआ, कल तो बहुत इंटरेस्टिंग बात मतलब हुई है। जो मेरे बगल में लड़का बैठा था उसका सब्जेक्ट और मेरा सब्जेक्ट सेम था भाई, पूरा पेपर कर लिया मैम ने, एक बार भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं देखा था। आधे पेपर के बाद ऐसा हुआ, मैं उसका क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, मैं कह रही ये मेरे जैसे क्यों है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा और मेरा सेम है, कह रहा हाँ। मैंने कहा आज मैम ने ध्यान नहीं दिया, कल जब था नहीं कुछ तब ध्यान दे दिया, ठीक है। आज मतलब कुछ कहा ही नहीं था, कल पेपर पेपर ले लिया, हो गया हमारा आराम से। और आज क्या हुआ, आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। आज तो भाई मैं जहाँ बैठी हूँ मेरे आसपास 6 लोग बैठे थे, मतलब एक मेरी सीट पे ही था और 3 आगे 3 पीछे, मतलब 3 हो गए ना, हाँ 2 आगे 3 पीछे, एक बगल में, ऐसे इस तरीके से बैठे हुए थे सबके मेरे वाले सब्जेक्ट। बट कोई भी इंग्लिश मीडियम का नहीं था, सिर्फ एक छोड़ के एक था वो पीछे बैठा हुआ था, अदरवाइज सारे हिंदी मीडियम के ऐसे, ठीक है। और फिर पेपर हुआ है मेरा, पेपर होने के बाद फिर मैं निक्की के यहाँ गई हूँ, निक्की के यहाँ फिर बस यही था दिन, और मेरा दिन बीत गया है, मेरे 3 पेपर हो गए हैं यही। और भाई इन 3 पेपर में जो मेरी रेड पिटी है वो मैं बता नहीं सकती हूँ। और हाँ अब मैं तुम्हें मोटरसाइकिल, तो अब मैं तुम्हें ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मुझे एक रैंडम व्लॉग शूट करना था बस। मतलब मुझे देखना था मैं अगर सुबह से लेकर शाम तक एक कोई ब्लॉग करूँ तो मुझे कैसा लगेगा, लिटरली बता रही हूँ। मुझे बस एक एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि मैंने मोस्टली वीडियोस बनाई हैं जो मतलब तुरंत बन जाती हैं, या फिर कोई फ़नी वे में बना दी है, और कभी स्ट्रेस वाली नहीं बनाई, मतलब तुम बहुत सारा काम करो उस बीच में ब्लॉग, इस टाइप का मुझे बनाना था। एंड आज मैंने बनाया है, आज मुझे बहुत मज़ा आया लिटरली। मतलब इतने स्ट्रेस में एक तुम्हें हैप्पी मोमेंट्स मिल जाता है, दैट्स ऑल। यही तो लाइफ होती है, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा सा अगर टेंशन है तो जी लो बस। ओके बाय बाय, अब मैं जा रही हूँ खाना खा के, मैं सोऊंगी थोड़ी देर, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एंड गर्मी, पंखा बंद कर रखा है क्योंकि इसमें आवाज़ क्लियर है, क्योंकि मेरी आई थिंक दिन वाली वीडियो में कम आवाज़ आएगी। ओके बाय 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 बाय।